मातरम में मोहित शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में अपनी हार का डर नहीं, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। कल भारतीय जनता पार्टी के सीएम बसवराज बोम्मई जो थे, उन्हीं की सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे यासिर खान पठान, उनके घर सहित 6 अन्य ठिकानों पर रेड मारी गई। उस रेड से भारतीय जनता पार्टी को उल्टा नुकसान हो गया है। उल्टा नुकसान यह हो गया है कि कर्नाटक के जो वोटर हैं, चाहे वो वोटर लिंगायत समाज के हों, चाहे वो वोटर मुस्लिम समाज के हों, चाहे फिर वो वोटर हमारे दलित भाई हों, सब अब एक साथ होकर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाटक अब कर्नाटक से ही समाप्त होगा। बसवराज बोम्मई जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में पानी तक भी नहीं पहुंचा पाए। उनके क्षेत्र में पानी महीने में सिर्फ 2 दिन आता है। आप सोच के देखिए कि सीएम लोगों के घर पे पानी तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के घर पर रेड लगातार हो रही है जो इनके विपक्ष में लड़ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला गई है। कर्नाटक में अच्छे स्कूल नहीं है, 40% करप्शन खोर ये सरकार अब कर्नाटक से अलविदा लेने वाली है। बीजेपी को आज अलविदा पूरा कर्नाटक कह रहा है। बीजेपी को यहां पर कोई अब पसंद नहीं कर रहा है। बहन बेटियां यहां पर बिल्कुल बीजेपी को नकार चुकी हैं। और कल जिस तरीके से देर आधी रात को जो आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें वहां की हैं जब कांग्रेस प्रत्याशी के घर सहित उनके ठिकानों पर रेड मारी जा रही थी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, ये रेड मारने की तस्वीरें हैं। ये रेड तभी मरवाई जाती है जब बीजेपी को अपनी हार का डर होता है, तभी बसवराज बोम्मई अपनी सीट हार रहे हैं। सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री जब अपनी सीट हार रहे हैं तो बाकी सीटों का क्या हाल होगा। बाकी सीटों पर बीजेपी बुरी तरीके से कड़ी शिकस्त से हारने वाली है। और कई सीटों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेटों की जमानत भी जब्त हो जाए। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष यहां पर 125 से 126 सीटें लेके आने का उनका अनुमान है। कहने का मतलब कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जा रही है और विपक्ष की सरकार यहां पर बनने जा रही है। बीजेपी कर्नाटक सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तमाम जगहों से अब बीजेपी का सफाया होना शुरू हो गया है। चाहे आप किसी भी की भी रेड कराएं, किसी को भी कोर्ट में खड़ा करें, अब लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रेड होती है कांग्रेस के प्रत्याशी के घर पर देर आधी रात को, उसके बाद में एक बड़ा हुजूम सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने प्रत्याशी को मैसेज करने में लग जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और लोग सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं, वी स्टैंड फॉर यासिर खान पठान, जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रेड डलवाई गई थी इस बात को लेकर कि भैया बीजेपी को इससे फायदा होगा, अब बीजेपी को इससे उल्टा ही नुकसान पहुंच गया है। बसवराज बोम्मई का यहां हारना इसलिए भी तय है क्योंकि उन्होंने यहां कुछ काम किया नहीं है। वो खुद बेंगलोर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं शिगांव से, सन्नूर से, इसलिए उनकी आज हार तय है। पानी पहुंचा नहीं पाए, अच्छी शिक्षा दे नहीं पाए, और अगर लोग बीमार हो जाए तो उनको अपने इलाज के लिए हुगली लेकर जाना पड़ता है, जिस कारण कई बच्चे गाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ देते हैं क्योंकि एम्बुलेंस तक की सुविधा यहां पर अवेलेबल नहीं है। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? और बीजेपी का अब जाना कर्नाटक से तय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि बीजेपी अपने हार की डर के कारण, जो बीजेपी के सीएम के सामने, बसवराज बोम्मई के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी यासिर खान पठान जो खड़े थे, उनके घर सहित कल 6 अन्य ठिकानों पर रेड मारी गई आधी रात को। और उनके पेट्रोल पंप पे हो, चाहे फिर वो रिलेटिव्स हो, रिश्तेदार हो, सबके घरों पर रेड मारी गई। लेकिन इस रेड का उल्टा नतीजा बीजेपी को देखने को मिला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।